तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एक और क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है सरस्वती हाई स्कूल खेड़ शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31st मार्च 2018 बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2018। अब इस क्वेश्चन में हमें लाइबिलिटीज और असेट्स दिया है। लाइबिलिटीज में लिखा है कैपिटल फंड एंट्रेंस फीस, तो इसकी पोस्टिंग हमें याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो कैपिटल है वो आपका कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा, और एंट्रेंस फीस कहाँ जाएगा, ये भी आपका लाइबिलिटीज में जाएगा। अब असेट साइड में चल जाते हैं। आपको असेट साइड में दिया है कैश इन हैंड। अब जो कैश इन हैंड है ना, ये प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, तो आपको इसे कंसिडर नहीं करना, तो ये आपको कैश इन हैंड और कैश इन बैंक को कट कर देना है। अब लिखा है लेबोरेटरी, लेबोरेटरी आपका कहाँ पर है, असेट्स में। अब यहाँ पे लेबोरेटरी है और पेमेंट में भी आपको चेक करना है कि यहाँ पर कहीं पे लेबोरेटरी दिया है क्या, नहीं दिया है। अगर दिया होता तो ये लेबोरेटरी और यहाँ पर भी अगर होता तो दोनों को हमें ऐड करना होता। ये भी कहाँ जाएगा आपका, असेट्स में। अब जैसे लिखा हुआ बिल्डिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है असेट्स में बिल्डिंग, यहाँ पर बिल्डिंग है क्या, नहीं है, तो बिल्डिंग सिर्फ कहाँ जाएगा, असेट्स में। अब यहाँ लिखा हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर आपका कहाँ पर आएगा, असेट्स में। और जब आप पेमेंट साइड में चेक कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक और फर्नीचर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है फर्नीचर परचेस ऑन 1 जुलाई 2018। तो अब इस क्वेश्चन में हमें दो फर्नीचर दिया, एक असेट्स में दिया हुआ है और एक पेमेंट में दिया है, तो दोनों ही कहाँ पे जाएंगे, हमारे असेट्स में जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जो ये फर्नीचर है इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया होगा तो। और ये वाला जो फर्नीचर है यहाँ पर 1 जुलाई से डेप्रिसिएशन आएगा, तो जुलाई से आपको 31 मार्च तक चेक करना होगा, कितना मंथ्स होगा उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। ये हम लोग आज आगे वाले क्वेश्चन में देखने वाले, यही एडजस्टमेंट हम लोग को इस क्वेश्चन में मेन सीखना है। अगर ये आ गया तो ये क्वेश्चन आ गया, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ हार्ड नहीं है। जिसके बाद दिया है आपको बुक्स, बुक्स भी आपका कहाँ पर आएगा, असेट्स में आएगा। और आप जब पेमेंट साइड में देख रहे हो यहाँ पर भी बुक्स है, तो दोनों बुक्स है, तो दोनों बुक्स को आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब ये बुक्स के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा और ये वाले बुक पे जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा। तो ये जो हम लोग आगे देखते हैं। फिर लिखा है ट्यूशन फीस रिसीवेबल, ये भी कहाँ पर जाएगा, आपका असेट्स में जाएगा। अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ दिया हुआ है कि नहीं। अब फिलहाल हम लोग पहले क्या कर रहे हैं कि पोस्ट कर रहे हैं, बाद में देखते हैं एडजस्टमेंट वगैरह इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस दिए हुए कि नहीं। अब देखते हैं रिसीट साइड। रिसीट साइड में हम लोगों ने देखा था कि जो रिसीट साइड रहेगा वो हम लोग का या तो इनकम में जाएगा या तो लाइबिलिटीज में जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये कैश इन है, कैश और बैंक, इसे कंसिडर हमें नहीं करना है बिकॉज ये क्या है, प्रीवियस ईयर का। देखो यहाँ पर भी दिया था ये बैलेंस 5000 और 8000, वही यहाँ पर भी दिया है 5000 और 8000। अब आपको दिया है ट्यूशन फीस। अब ट्यूशन फीस में आपको 2 ईयर दिया है, एक दिया है 2017-18 और एक दिया है 2018 और 19। तो इस क्वेश्चन में हमें जो ये रिसीट एंड पेमेंट बनाना है वो 2019 का बनाना है, तो इसके लिए हमें ये वाला ईयर कंसीडर करना होगा और इसे नहीं देना होगा। जो ट्यूशन फीस है आपका कितना आएगा अमाउंट, 1 लाख रुपीज, और ये कहाँ पर आएगा आपका, इनकम में। बट आपने पीछे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि असेट्स में ट्यूशन फीस कितना लिखा था, रिसीवेबल 10,000, मतलब जो 10,000 ट्यूशन फीस है वो अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ पर कितना दिख रहा है, 8,000, जिसका मतलब है कि अभी कितना रिसीव होना बाकी है, 2,000, बिकॉज यहाँ पे 10,000 लिखा था और यहाँ पे रिसीट में कितना लिखा है, 8,000 रिसीट हो गया, मतलब 2,000 रिसीट होना अभी भी बाकी है, जो आपका असेट्स में आएगा, जो आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे लिखा है फाइन कलेक्शन, ये भी आपका लाइबिलिटी नहीं है तो ये आपका इनकम में आएगा। एडमिशन फीस, ये भी लाइबिलिटीज नहीं है तो इनकम में आएगा। पहले देख लेते हैं कि कौन सा, जैसे डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, ये आपका लाइबिलिटीज है। उसके अलावा अब यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ग्रांट्स, यहाँ पे लिखा हुआ रेवेन्यू, तो ये भी आपका क्या, इनकम। तो सिर्फ डोनेशन फॉर लाइब्रेरी को छोड़ के सारे ही आपके इनकम है, तो सबके आगे आई लिख दो आप, तो जिससे आपको ना पोस्ट करने में आसानी होता है कि आपको यहाँ से पता चल जाता है कि जो रिसीट साइड है वो आपका या तो इनकम में जाएगा या तो लाइबिलिटीज में आएगा। तो आपको बस चेक करना है कि यहाँ पे कौन से लाइबिलिटी वाले आइटम्स है। जो यहाँ पे समझो मुझे दिखा सिर्फ डोनेशन, तो इसे लाइबिलिटी लिख दिया, उसके अलावा सारे में लिख दिया इनकम। अब जो पेमेंट साइड, पेमेंट साइड या तो आपका जाएगा एक्सपेंडिचर में या तो असेट्स में, तो इसमें आपको बस चेक करना कि ये असेट्स है या नहीं। जैसे सैलरीज लिखा है, ये असेट्स नहीं है, यहाँ पर भी सैलरीज, ये भी असेट्स नहीं है। बुक्स को ऑलरेडी पास किया कि असेट्स है। प्रिंटिंग, ये भी असेट्स नहीं है। एनुअल गैदरिंग, ये भी असेट्स नहीं है। ऑफिस रेंट, ये भी असेट्स नहीं है। रिपेयर्स, ये भी नहीं। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये भी नहीं। फर्नीचर, ये असेट्स है। बाय बैलेंस, अब ये कैश का आपको ना क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो इसे आपको कंसीडर करना था, ये आपका कहाँ जाएगा, असेट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ कैश
और फर्नीचर और बुक्स, ये तीन ही असेट्स है। उसके अलावा जितने भी सारे आइटम्स दिए यहाँ पर पेमेंट साइड में वो आपके एक्सपेंडिचर है। तो उसके सामने आपको लिखना है ई, यहाँ पर भी लिख दिया आपने, और ये सैलरीज में लिख दिया। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के सामने भी लिख दिया, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया, ऑफिस रेंट में लिख दिया, रिपेयर्स में लिख दिया, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस में लिख दिया। तो इस तरीके से आपका पोस्टिंग हो गया। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से अलग क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी एक बैलेंस शीट दिया हुआ था और रिसीट एंड पेमेंट दिया था, और जिससे हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे वहां पर सिर्फ हमें रिसीट एंड पेमेंट दिया था। तो ये टाइप का भी क्वेश्चन आपको एनपीओ में आते हैं। अब ना इसके कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट्स बोल रहे हैं। अब देखो पहला एडजस्टमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर 5000, मतलब जो ट्यूशन फीस है वो अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो आपको आउटस्टैंडिंग को क्या करना था, आउटस्टैंडिंग मतलब एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट आपका ऐड होगा, ऐड कहां पर होगा, ट्यूशन फीस में होगा। और दूसरा आपका जिस साइड आएगा, सपोज वो इनकम साइड में तो आपका असेट्स में आएगा, और एक्सपेंसेस साइड में तो लायबिलिटी में आएगा। तो ट्यूशन फीस आपका इनकम में, तो इनकम में तो ये आपका कहां पर आएगा, असेट्स में आएगा। फिर आपको लिखा है सैलरीज टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग, अभी वापस से आउटस्टैंडिंग आया। तो जब भी आपको आउटस्टैंडिंग दिखता है तो आपको क्या करना है, उसे ऐड करना। अब ऐड कहां पे करना है आपको, सैलरीज। अभी सैलरीज में भी दो दिया है, सैलरीज टू टीचर दिया हुआ है और एक लिखा हुआ है सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ। तो आपको कहां पर ऐड करना है, सैलरीज टू टीचर में ऐड करना है। ऐड किया, अभी आपका ये कहां पर है, एक्सपेंसेस में, इसलिए आपका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, लाइबिलिटीज में। आपको इसे स्टार कर देना है, यहाँ ट्यूशन फीस को स्टार कर देना है और सैलरीज टू टीचर ये दोनों स्टार कर दिया, बिकॉज इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट्स है, और एडजस्टमेंट के क्या होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। अब जो थर्ड एडजस्टमेंट लिखा है, रेंट पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मतलब होता है प्रीपेड, मतलब कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम एक्सपेंसेस है जिसे आपने पहले से पेड कर दिया है। तो प्रीपेड को हमेशा आपको क्या करना होता है, माइनस करना होगा। और सेकंड इफेक्ट आपका आएगा असेट्स में। अब माइनस कहां से करना है, रेंट से करना है। तो मतलब रेंट जो है आपका आपने पहले से पेड कर दिया है। आपको एक्सपेंसेस में चेक करना है कि रेंट कहां पर है, यहां पर लिखा हुआ है, रेंट कहीं पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में रेंट देखना है आपको कि कहां पर है। रेंट जहां दिख तो नहीं रहा है, रेंट से आपको माइनस करना है और सेकंड इफेक्ट असेट्स में लिख देना है। फिर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन बुक इज 50%, 15% एंड 10% ऑन फर्नीचर। तो आपको बुक्स और फर्नीचर को स्टार कर लेना, बिकॉज यही एडजस्टमेंट हम लोग को देखना है। यही एडजस्टमेंट थोड़ा सा हार्ड भी है, इसे समझ लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर बुक्स है और फिर क्या दिया आपको, फर्नीचर, फर्नीचर को भी आपने स्टार कर दिया, और रेंट यहाँ पर दिया हुआ है ऑफिस रेंट, इसे भी आपने स्टार कर दिया। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लिखा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। इसलिए हम लोग ने यहाँ पर जो ट्यूशन फीस था वो 2018 और 19 वाले को कंसिडर किया, 17 और 18 को नहीं किया, क्योंकि आपको जो प्रिपेयर करने बोला बैलेंस शीट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो 31 मार्च 2019 तक के लिए मिला। अब इस तरीके से हम लोग ने क्या देख लिया, पोस्टिंग देख लिया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग और एडजस्टमेंट क्या जैसे देखते हैं सॉल्यूशन कैसा है। अब सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में कि जो एक्सपेंडिचर्स है उसको एक्सपेंडिचर साइड के लिखा है, और जो इनकम है उसे इनकम साइड में लिख दिया है, और जो एडजस्टमेंट्स है उसे रेड पेन से लिखा हुआ है, कि ताकि एडजस्टमेंट को समझने में थोड़ा आसानी हो कि एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के मतलब आइटम्स कौन से और एडजस्टमेंट कौन सा है, इसको अलग करने में हमें आसानी हो जाए। जैसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ था एक्सपेंसेस में क्या था आपका, सैलरीज, तो यहाँ पे लिख दिया सैलरीज टू टीचर। फिर दिया था आपका सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ लिखा था। फिर आपका थर्ड एडजस्टमेंट क्या था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था। फिर एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस था। देन ऑफिस रेंट जो हमें बाद मिल नहीं रहा था, बाद में मिला, एंड इसके ऊपर स्टार था इसलिए इसे क्या किया हुआ है, इनर कॉलम में किया हुआ है। फिर आपको रिपेयर्स दिया हुआ है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस दिया है, ये आपके सारे हो गए एक्सपेंसेस। इसी तरीके से इनकम को भी पोस्ट किया। इनकम में आपका क्या क्या था, सिर्फ एक ही लाइबिलिटीज था, उसके अलावा सारा आपका क्या था, इनकम था। इनकम में आपका क्या क्या था, पहला सबसे पहला था ट्यूशन फीस। अब ट्यूशन फीस में देखो कौन सा अमाउंट लिया है, ये 1 लाख लिया है, ना कि ये 8,000। 8,000 को क्यों नहीं लिया है, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर का था, और करंट ईयर का कौन सा है, 1 लाख, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 लाख। फिर आपने लिखा है फाइन कलेक्टेड, यहाँ पर जो इनकम में था। फिर एडमिशन फीस, देन टर्म फीस एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपोजिट, जो नीचे लिखा हुआ लास्ट में गवर्नमेंट ग्रांट।
अब हम इसमें लाइबिलिटीज और असेट्स के भी पोस्टिंग देख लेते हैं। जैसे पहले लाइबिलिटीज देख लेते, बिकॉज लाइबिलिटीज में क्या बहुत कम दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ आपको यहाँ पर कैपिटल फंड, जो आपने लाइबिलिटीज में लिख दिया। अब मैंने इसके नीचे ना स्पेसेस छोड़े और इन कॉलम में लिखा, बिकॉज इसमें हो सकता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर से कुछ सरप्लस और डेफिसिट आ जाए। फिर यहाँ पर एंट्रेंस फीस दिया था, उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिए थे, इसलिए एंट्रेंस फीस को भी आउटर कॉलम में लाइबिलिटीज लिख दिया था। और यहाँ पर लास्ट में एक दिया था, जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, डोनेशन टू लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के लिए जो डोनेशन था वो भी आपका कहाँ पर आ गया, लाइबिलिटीज में आ गया। इस तरीके से हमारा लाइबिलिटी साइड हो गया। फिर अब देखते हैं असेट साइड। असेट साइड में सबसे पहला आपका आएगा कैश एंड बैंक, तो यहाँ पर लिख दिया है कैश और बैंक। फिर आपका सेकंड क्या दिया हुआ था, ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस में भी आपका ये तो एडजस्टमेंट से आया, ये 2000 आपको पता है, जैसे यहाँ पे लिखा था 10,000 और 8,000 रिसीव्ड हो गया था, एंड जो 2000 था वो अभी भी रिसीवेबल था, इसलिए आपको ये 2000 असेट्स में शो करना पड़ा। अब यहाँ पर ये एडजस्टमेंट है, इसलिए यहाँ पे रेड पेन से लिखा हुआ है। फिर आपका असेट्स में और क्या दिया हुआ था, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी आपका आ गया असेट्स में। फिर आया बिल्डिंग, ये दोनों के ऊपर भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए डायरेक्ट इसे आउटर कॉलम में लिख दिया। फिर फर्नीचर। अब फर्नीचर पे देखते हैं। पहले यहाँ पे फर्नीचर कितना लिखा हुआ था, 40,000, एंड यहाँ पर भी फर्नीचर कितना लिखा था, 50,000। तो 40,000 पहले से आपके पास फर्नीचर था, बाद में 50,000 का फर्नीचर एक्स्ट्रा परचेज कर लिया। अब आपके पास टोटल फर्नीचर कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 50,000, 90,000 होगा। जो यहाँ पर लिखा है 40,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 90,000। वैसे ही सेम बुक्स में लिखना है। बुक्स यहाँ पर कितना है, 22,000, और यहाँ पर बुक्स कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, यहाँ पर ऊपर 15,000। तो 22,000 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा, 37,000। जो यहाँ पे लिखा है बुक्स लिखा 22,000 प्लस 15,000 का एक्स्ट्रा जो परचेस कर लिया वो हो गया आपका 37,000, और जो ट्यूशन फीस रिसीवेबल है इसे आपने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस में से जो भी आपको दिया हुआ है, इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया। अब हम देखने वाले एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट को भी ध्यान से देखना होगा हमने, क्योंकि एडजस्टमेंट्स के क्या होंगे, आपके दो इफेक्ट आने वाले हैं, तो दोनों को हमने देखना है। कुछ एक्सपेंडिचर में आएगा, कुछ लाइबिलिटीज में आएगा, कुछ इनकम में आएगा, कुछ असेट्स में आएगा। अब पहला एडजस्टमेंट देखते हैं। अब जो पहले एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि जो ट्यूशन फीस है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है, 5,000। अभी हम लोगों ने पहले से जब पहले वीडियोस में हमें आउटस्टैंडिंग के लिए हमें बताया गया था कि आउटस्टैंडिंग जब भी रहेगा हमें क्या करना है, ऐड करना है। और सपोज अगर आपका एक्सपेंडिचर में ऐड हो रहा है तो वो आपका असेट्स में, एक्सपेंडिचर में अगर ऐड हो रहा है तो आपका लाइबिलिटीज में आएगा, और इनकम में अगर ऐड हो रहा है तो वो आपका असेट्स में आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा था, ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस आपका कहाँ पर है, इनकम में। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग को रेड पेन से लिखा, देखो आउटस्टैंडिंग ऐड किया, कितना किया, 5,000। अभी किस साइड में आया आपका, इनकम साइड। अगर इनकम साइड में रहेगा तो आपका कहाँ पर आएगा, असेट्स में। यहाँ पे जो था ना आउटस्टैंडिंग, ये ट्यूशन फीस। अब ये लिखा है 2017-18 ये प्रीवियस ईयर का था, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 18-19 का 5,000। तो आपका ऐसे दो इफेक्ट हो गया। पहला इफेक्ट क्या हुआ, यहाँ पर इनकम में ऐड हुआ, दूसरा आपका असेट्स में आ गया। अब सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट भी आउटस्टैंडिंग पर है। अब पहला एडजस्टमेंट क्या था, आउटस्टैंडिंग इनकम के ऊपर था, तो उन्होंने सेकंड एडजस्टमेंट दे दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऊपर। यहाँ पे लिखा है सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग ₹15,000। अब टीचर्स, अभी सैलरी टू टीचर आपको कहाँ दिया हुआ है, आपका एक्सपेंडिचर में दिया हुआ है। यहाँ पे आपने क्या किया, ऐड किया, कितना किया, 15,000। तो 1,80,000 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 1,95,000। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा तो इधर ऐड होगा और असेट्स में आएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा तो आपका एक्सपेंस में प्लस होगा, पर्टिकुलर जो भी एक्सपेंस होगा, और सेकंड इफेक्ट आपका कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटीज। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ टीचर 15,000। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है। अब जो थर्ड एडजस्टमेंट लिखा है, ये लिखा है रेंट पेड इन एडवांस। आपको क्वेश्चन में 3 से 4 एडजस्टमेंट भी आ जाएगा ना, जो पेपर में आते ही आते हैं। एक होता है आउटस्टैंडिंग, फिर दूसरा होता है प्रीपेड, और एक होता है डेप्रिसिएशन। ये 3 एडजस्टमेंट आपको मोस्टली हर एक क्वेश्चन में देखने मिलता है, चाहे वो फाइनल अकाउंट का रहे, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये 2 चैप्टर्स में आपको ये 3 एडजस्टमेंट तो मिलते ही है। अब यहाँ पर क्या लिखा था कि जो रेंट था वो आपने क्या किया, एडवांस में पेड कर दिया, मतलब प्रीपेड है। प्रीपेड के हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। यहाँ पर लिखा देखो ऑफिस रेंट कितना है, 16,000, जिसमें से 3,000 जो है प्रीपेड कर दिया, मतलब पहले से पेड किया है, तो आपको उसे वापस से पेड करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, 16,000 में से 3,000 को माइनस करना है, कितना आ जाएगा आपका 13,000। ये हो गया आपका एक इफेक्ट। और प्रीपेड का हमेशा सेकंड इफेक्ट होता है आपका असेट्स में। यहाँ पे देखो असेट्स में लिखा हुआ है
प्रीपेड रेंट कितना अमाउंट है 3000। आपको अमाउंट में भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये अमाउंट लिखना है कि ये लिखना है कि ये, तो जो भी आपको प्रीपेड का अमाउंट दिया रहेगा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि प्रीपेड रेंट कितना है आपका 3000 है, तो आपको यही अमाउंट लेना। तो 3000 जो है यही आपका असेट्स में भी यही वाला अमाउंट आने वाला है। अभी आपका हो गया थर्ड एडजस्टमेंट। अब जो लास्ट एडजस्टमेंट है और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये समझ जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 15% पर एनम एंड 10% ऑन फर्नीचर। अब आपके पास ना 2 बुक है और 2 फर्नीचर है। अब दोनों के ऊपर आपको ना डेप्रिसिएशन निकालना है और दोनों का आपको देखना पड़ेगा कि कितना कितना मंथ है। अब देखते हैं हम लोग, इसे मैं करके आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये लिखा वर्किंग नोट है ये, ठीक है। अब इसमें पहला वर्किंग नोट में करता हूं बुक्स के लिए। बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन आपको कितना निकालना है, @15%, और जो फर्नीचर है फर्नीचर पे भी आपको निकालना है, फर्नीचर पे 10%। तो पहले मैं आपको फर्नीचर करके दिखाता हूँ, बिकॉज फर्नीचर कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू बुक्स वाले में। अब पहले फर्नीचर आपको कितना दिया हुआ था, 40,000 दिया था। फिर आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर फर्नीचर आ गया था आपके पास 50,000 का, तो आपका टोटल हो गया था 90,000, ठीक है। जिसमें से जो 40,000 है वो कंपनी में पूरे ईयर था, तो इसके ऊपर पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। और जो ये सेकंड फर्नीचर था ये कितने का था, 50,000 का। ये कब आपने परचेज किया, ये फर्नीचर को आपने परचेज किया था 1 जुलाई। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब मार्च कंप्लीट है, हाँ कंप्लीट है, बिकॉज क्या लिखा है 31 मार्च। तो अगर मंथ कंप्लीट होगा तो आपको मंथ को काउंट करना होगा, अगर मंथ कंप्लीट नहीं होगा तो उस मंथ को आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या था, ये मंथ कंप्लीट था, इसलिए यहाँ पर कितने मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा, 9 मंथ का, ठीक है। अब 10% कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान है, जैसे 40,000 का 10% निकालना है तो आपको पता है 1 0 कैंसिल कर दो, यहाँ का कितना आ गया आपका 4,000 डेप्रिसिएशन आ गया। अब ये निकालना है 50,000 का, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 50,000 इंटू ये हो गया 10%। सिर्फ इतना होता तो हम आसानी से कर लेते, 1 0 को कैंसिल कर देते, बट इसमें क्या लिखा है कि पूरे ईयर का नहीं निकालना है, आपको सिर्फ कितने मंथ का निकालना है, 9 मंथ का निकालना। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटू 9 डिवाइड बाय 12। अब ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। अब इसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ पर कितना लिखा है 500 इंटू 3, तो आपका हो जाएगा 1500, और 1500 को 4 से आप डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा कि ये 9 मंथ का कितना है। जैसे 1500 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो आपका कितना आ गया, ये 3750। ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया किसका, फर्नीचर का। बट ये सिर्फ आपका आंसर क्या नहीं, आपका जो पहला 40,000 था उसका डेप्रिसिएशन था 4,000, और जो 50,000 था उसका डेप्रिसिएशन कितना है 3750। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 0577। तो जो आपका 7750 है वो आपका क्या होगा डेप्रिसिएशन। ये किसके ऊपर आपका डेप्रिसिएशन आया, फर्नीचर के ऊपर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्नीचर, ठीक है। दोनों को ऐड किया था 90,000 और इसका डेप्रिसिएशन कितना आ गया 7750, माइनस करने के बाद 82250। ये आपका एक इफेक्ट हुआ है। अब एक इफेक्ट और बाकी है, वो दोनों को क्या करते हैं, पहले बुक भी हो जाएगा उसके बाद उसको करते हैं। बुक्स पे भी देखो सेम करना है। बुक्स टोटल आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, पहले बुक्स कितना दिया था आपको 22,000, और यहाँ पर कितना दिया था 15,000, नहीं 15 नहीं, कितना था यहाँ पर बुक्स, हाँ 15,000 था। तो आपका टोटल बुक्स कितना था 37,000 का, जिसमें से दो साइड में आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो कि जो ये आपका पहला बुक था 22,000 का, ठीक है, ये पर पूरे होल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, और जो बचा हुआ आपका ये 15,000 है, इसके ऊपर पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बिकॉज इसे कब परचेज किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक परचेज किया है 1 जनवरी। अब जनवरी में आपने परचेज किया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब इसमें आपको सिर्फ 3 मंथ का डेप्रिसिएशन देना है। कितने मंथ का, सिर्फ 3 मंथ्स का। और यहाँ पर
होल ईयर का देना है। अभी ये कितना अमाउंट दिया है 22,000, इसका कितना परसेंट निकालना है आपको 15%, या आप ओरली भी निकाल सकते हैं बट आप इसमें मत करो। 15 डिवाइड बाय 100, तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, तो आपका कितना बचा है 220 इंटू 15, तो आपको मल्टीप्लीकेशन करना है 0 0 11, फिर आपका आ जाएगा 0 2 2, तो आप इसको टोटल कर लो 0 0 3 3, मतलब आपका 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आ गया 3300। बुक्स का आपका कितना आ गया है 3300। अब इसका भी निकालना है, 3 मंथ्स का निकालना है, तो ये जब दोनों में निकल जाएगा, दोनों को क्या करना है फिर हमें ऐड करना है। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है 15,000, ठीक है, कितना परसेंट है 15% है, कितने मंथ्स के लिए 3 मंथ के लिए, तो यहाँ पर आपका आएगा 3 डिवाइड बाय 12। अब आप डायरेक्ट इसको पूरा सॉल्व करने जाएगा, आपको थोड़ा टाइम जाएगा, इससे अच्छा आप इसे थोड़ा कट कर लो, जैसे ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप इसे भी कैंसिल कर सकते हो या इसे कैंसिल कर लो, जैसा भी जो भी आपको अच्छा लगेगा वो कर सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ, जैसे 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब इसमें और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना लिखा है 150 इंटू 3 5 जा 15, और इसे 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अभी 150 इंटू 15 करते हैं, पहले देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये इसे मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर 150 इंटू 15, ये 0, ये 25, 2 कैरी 5 और 7, फिर 0 5 1, ये आपका आ गया 0 5 7 12, आपका आ गया 2250। बट ये डेप्रिसिएशन है क्या, नहीं, इसे आपको क्या करना है अभी 4 से डिवाइड करना है, तो आपने यहाँ पे लिखा 2250 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करते, 4 5 जा 20, 2 आया, फिर 4 6 जा 24, फिर आपका 1 आ गया, 4 2 जा 8, 20 बचा, और पॉइंट में आके 4 5 जा 20। अभी पॉइंट के बाद आपका कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो वो 562 के जगह पे आपको कितना ले लेना है 563। एक नंबर को क्या करना पड़ता है राउंड ऑफ करना पड़ता है। अगर आपका 5 या 5 से ज्यादा है, अगर ये 4 होता तो इसको आपको 562 लिखना पड़ता। अब यहाँ पे कितना आ गया है 563, तो आपको ये प्लस करने पे कितना आएगा 3683, 3863। तो इस तरीके से आपका जो बुक्स का डेप्रिसिएशन है वो 3863 है। इसलिए मैंने पहले आपको क्या किया फर्नीचर का डेप्रिसिएशन करके दिखाया, बाद में बुक्स का करके दिखाया, बिकॉज बुक्स का भी कैलकुलेट करना सेम ही है बट थोड़ा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड होता है। अब देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखना आपको, बुक्स का यहाँ पे लिखा, बुक यहाँ पर लिखा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा 3863। ये हो गया आपका वन इफेक्ट। वन इफेक्ट आपने क्या किया माइनस किया। अभी सेकंड इफेक्ट देना है। सेकंड इफेक्ट आपको एक्सपेंडिचर में आना है, यहाँ पे लिखना है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और बुक्स कितना है 77503863। तो आपका टोटल कितना आएगा 11613। एक बार मैं आपको वापस से समझाता हूँ कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाला गया है। सबसे पहले क्या किया है, ये बुक्स था, पहले फर्नीचर का बता देता हूँ वापस से। ये फर्नीचर कितना था 40,000, ये फर्नीचर कितना था 50,000। तो 50,000 और 40,000 को प्लस किया तो कितना आ गया 90,000, जिसमें से जो ये 40,000 था इसके ऊपर पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लिया 4,000, और जो ये फर्नीचर था 50,000 इसके ऊपर 9 मंथ का लिया। 9 मंथ का क्यों, बिकॉज इसे 1 जुलाई को परचेज किया था। बाद में सेकेंड एडजस्टमेंट था, सॉरी लास्ट एडजस्टमेंट था। बुक्स में क्या दिया था, यहाँ पर 22,000 दिया था और यहाँ पर कितना दिया था 15,000 दिया था ऊपर, ठीक है। दोनों को ऐड किया, बट इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा था कि इसमें 15% दिया था, तो ये डायरेक्ट नहीं निकालना, इसको कैलकुलेट करना पड़ रहा था। बुक्स कितना था इधर 22 प्लस 15 आपका हो जाएगा 37,000, जिसमें से ये बुक्स के ऊपर आपको पूरे होल ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना था और ये इसके ऊपर सिर्फ 3 मंथ का, बिकॉज इसे कब परचेस किया था 1 जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च। तो इस तरीके से हमारा ये बुक का भी कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना था कि ये जो जैसे ये पहला फर्नीचर का कितना आया था 4,000 और यहाँ पर फर्नीचर का कितना आया था 3750, तो ये दोनों अमाउंट को आपको प्लस करना है, तब आपका ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा। वैसे बुक में भी जैसे पहले यहाँ पर कितना आ गया था 3,300 आया था, देन इसको कैलकुलेट करना पड़ा जो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, जो कितना आया था 563। अब दोनों को जब आपने ऐड किया तो 3863, ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें सारे एडजस्टमेंट और सारे पोस्टिंग कर लिए। अभी हमें क्या करना है, बस इसे
टैली करना है। टैली करने के लिए, क्लोज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड दोनों साइड के टोटल आपको कर लेना है। जैसे आपका एक्सपेंडिचर साइड्स में क्या क्या दिया है वो सारे को प्लस कर लो, और इनकम साइड में जो जो दिया है वो भी प्लस करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में मैं सरप्लस और डेफिसिट निकाल के देता हूं और यहाँ पर ऐड कर दूंगा बैलेंस शीट को, आपको टोटल करना है और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आंसर टोटल में क्या आया, बैलेंस शीट टैली हुआ है या नहीं हुआ है। चलो देखते हैं, अभी हम लोग टोटल करते हैं। तो अभी इसे टैली करना चालू करते हैं। अब टैली करने के लिए पहले क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं। अभी क्रेडिट साइड को टोटल में क्या क्या दिया था आपको, 1,05,000, 2,000, 10,000, 7,000, 5,000 और 2 लाख। जब इसे टोटल किया तो अमाउंट आया 3,29,000। वैसे डेबिट साइड का किया, डेबिट साइड में आपको दिया हुआ है 1,95,000, 30,000, 5,000, 10,000, 13,000, फिर आपका 15,000, 5,000 और लास्ट में दिया है 11,613। अब जब दोनों साइड को टोटल किया तो आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट आ रहा है 3,29,000 और डेबिट साइड का कितना आ रहा है 2,84,613। तो आपको सीधा दिख रहा है कि जो क्रेडिट साइड है वो बड़ा है, तो आपको क्रेडिट साइड का अमाउंट दोनों साइड लिख देना है। टोटल में आपका अमाउंट कितना आएगा 3,29,000 और आपका यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3,29,000। अब जो क्रेडिट का अमाउंट था वो कितना था 3,29,000 और जो डेबिट से माइनस किया तो डेबिट कितना था 2,84,613। तो माइनस करने पर आपका आया 44,387। तो जब भी हमारा क्रेडिट साइड बड़ा होता है और डेबिट साइड छोटा रहेगा तो उस समय हमेशा हमें होने वाला है प्रॉफिट। जो इनकम और एक्सपेंडिचर में होता है उसे हम लोग कहते हैं सरप्लस। यहाँ पर लिखना है टू सरप्लस। अब ये सरप्लस कितना हुआ, माइनस करने पे आपका अमाउंट कितना आया था 44,387। तो ये यहाँ पर आपका आएगा 44,387। अगर आपका डेबिट साइड बड़ा आएगा और क्रेडिट साइड छोटा आएगा तो आपको हो जाएगा डेफिसिट। तो डेफिसिट को हमें कैपिटल फंड से माइनस करना होता है और जो सरप्लस रहेगा उसे कैपिटल फंड में क्या करना होगा, प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ से ये कहाँ पर जाने वाला आपका लाइबिलिटीज में जाना। यहाँ पर लाइबिलिटीज में आ गए हम। लाइबिलिटीज में लिखा हुआ कैपिटल फंड। अभी कैपिटल फंड में हमें क्या करना है, सरप्लस को ऐड करना है। यहाँ पर लिखना है आपको ऐड सरप्लस। अभी सरप्लस अमाउंट कितना था आपका 44,387। 44,387। अभी दोनों अमाउंट को आपको प्लस कर देना है। अब प्लस करने पे कितना अमाउंट आ रहा है देखो यहाँ पर किया हुआ है 6,80,000, 44,387। तो आपका टोटल कितना होता है 7,24,387। जो आपको यहाँ पर लिख देना है 7,24,387। आज का जो ये वीडियो है थोड़ा सा बड़ा हो गया बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था जिसे सॉल्व करने में हमें क्या गया, टाइम क्या है। आई होप तुमको ये क्वेश्चन आराम से समझ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट में, और आपको ये टोटल बताना है कि टैली में अमाउंट कितना आ रहा है, ये आंसर टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसमें कुछ गलती है। अगर कुछ रहेगा, आपको कुछ डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।